ये समीकरण होते हैं क्या, आइए हम इसको पहले देखते हैं। तो देखिए समीकरण, समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ओके, देखो समीकरण होता है क्या कि आप यहां पर गौर से देखिए, तो देखिए कुछ संख्या बुढ़ावड़ के उस साइड है, कुछ संख्या बुढ़ावड़ के इस साइड है। इसमें चर और अचर दो तरह की संख्या हैं, दो तरह की चीजें हैं, ठीक है। और ये सब मिलकर के क्या बना, एक समीकरण बना है। मतलब ये है कि बुढ़ावड़ के उस साइड कुछ संख्या, बुढ़ावड़ के इस साइड कुछ संख्या रहे, वो आपको समीकरण कहलाएगा। क्लियर है, ये आपके समीकरण है, ये भी समीकरण है, वो भी समीकरण है। समय देख सकते हैं, बुढ़ावड़ के उस साइड संख्या है, बुढ़ावड़ के इस साइड संख्या है। क्लियर है, ये आपके समीकरण है, ठीक है। अब देखो यहां पर इस समीकरण के अंदर दो चीजें हैं। देखिए, एक तो वेरिएबल। ओके, वेरिएबल का माने होता है चर। ओके, एक वेरिएबल है मतलब चर। अब देखिए चर क्या होते हैं, एबीसीडी का कोई भी अक्षर ले लो, ए ले लो, बी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, ये सारे क्या है, चर हैं। ये जितने भी देख रहे हैं चर है। आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, वो आपके चर कहलाएंगे। हो सकता है कि ओ भी ले सकते हैं, ठीक है, ओ से ज्ञात का कोई भी लेटर ले लो, वो भी आपके चर कहलाएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं, दूसरा क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखिए इस समीकरण के अंदर एक्स है, देख रहे हैं, एबीसीडी का एक लेटर एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, किसी किसी में वाई आएगा, किसी किसी में जेड आएगा, किसी किसी में कुछ भी आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट जिसको कहते हैं अचर। क्या कहते हैं, अचर क्या होता है, आपको एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक दो तीन, यानी कि गिनती का कोई भी लेटर हो सकता है, वो आपके क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। ओके, ठीक है, गिनती का कोई भी संख्या ले लो, वो आपके क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है। अब एक चीज गौर से की देखिए, चर का माने आपको ऐसा चीजें जो आप बदली कर सकते हो, चल करके चेंज कर सकते हो, वो जा भी सकता है। क्लियर है, और दूसरा ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अचर है, वो आपको चल नहीं सकता, जो है फिक्स हो गया, ठीक है, वो आपको बदली नहीं होगा। ओके, देखो x की जगह पर आप y लिख सकते हो, y की जगह पर x लिख सकते हो, उसके बाद आपको z की जगह पर m लिख सकते हो, m की जगह पर l लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कि दो है, दो की जगह पर क्या 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब 5 लिखेंगे तो उसका रूल ही बदल जाएगा, उसका माने अलग हो जाएगा, उसका सब कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया अचर। ये चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपके चेंज हो सकते हैं। बातें समझ रहे हैं। ओके, अब एक चीज और देखिए, एक चीज और क्या है, एक चीज है टर्म। क्या है, टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ओके, ये टर्म और पद क्या होता है, सो देखिए ध्यान से, टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पद क्या होता है, देखिए ये जो संख्या देख रहे हैं, ये संख्या, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में है, ये आपके टर्म कहलाएगा। क्लियर है, और ये भी आपके टर्म हुआ, ये भी आपके टर्म हुआ। मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 टर्म है, ठीक है। उसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, इसके अंदर भी 3 टर्म है। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, ठीक है, तो इसके अंदर भी 3 टर्म दिखेंगे आपको। बातें समझ रहे हैं। ओके, चलिए तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये बातें समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। बस ये समझ जाओ, आपको समीकरण समझाने का हमारी गारंटी, मैं सिखा दूंगा आपको समीकरण। ओके, चलिए देखिए क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ओके, अगर बराबर के इस साइड प्लस हो तो उस तरफ जाएगा, प्लस वाला कोई भी संख्या उस तरफ जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा। समझ रहे हैं, वो आपको माइनस बन जाएगा। वो साइन जो देख रहे हैं बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ये पहला रूल। ओके, दूसरा, कोई संख्या इधर माइनस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो वो आपके प्लस में बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए, कोई संख्या अगर इधर कोई भाग में है और उस तरफ जाएगा तो गुना में बन जाएगा। ओके, बातें समझ रहे हैं। बस इतना खाली आपको समझना है, ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। देखो ये गुना है,
गुना जब उस तरफ जाता है तो भाग में बन जाता है। बस ये रूल खाली याद रखो, ठीक है। और देखो ये समीकरण कैसे हल होता है, एकदम चुटकियों में हल होगा। बिल्कुल खाली ध्यान से इस पर थोड़ा फोकस करना, ओके। देखो ये सारी चीज बता दिया, केवल बताने से आपको नहीं आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाता है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस का आप नहीं सीख पाएंगे, चाहे कितनों सीख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओके। तो चलिए हम प्रैक्टिस करके आपको दिखवाते हैं कैसे बनाना है सारे सवाल को। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट, ओके। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, क्लियर है। पहला तो यह है कि इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल तरीका से बताता हूं ताकि आपको बातें समझ में आए, ठीक है। देखो यहां पर देखो 3 मल्टीप्लाई में ये जो देख रहे हैं, ये ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, ठीक है। ये x और 3 के बीच कोई निशान नहीं, ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट को भी हम मल्टीप्लाई कहते हैं, क्लियर है, बात समझ रहे हो, ओके। तो देखो 3 और x क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब x ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो 3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा। मैंने आपको रूल बताया था कि जो आपके प्लस में हो वो माइनस में होगा, जो माइनस में हो प्लस में होगा, जो गुना में हो भाग में होगा, जो भाग में हो वो गुना में हो जाएगा, क्लियर है। तो ये देखो मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो इसको हम हटाएंगे यहां से, बराबर ये 15 ये हट करके बराबर के उस साइड जाएगा तो आपके भाग में जाएंगे। ये भाग, बट्टा को भी भाग कहते हैं, ये आपके भाग है, ये अपॉन है, अपॉन, ठीक है। अपॉन को भी भाग कहते हैं, इसको बट्टा भी कहते हैं, भाग भी कहते हैं, क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है। ये भाग में चला गया, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि x की तरफ जो भी संख्या है उस सारी संख्याओं को धीरे धीरे बराबर के उस साइड ले जानी है, समझ रहे हो, धीरे धीरे बराबर के उस साइड ले जानी है, ठीक है, ओके। और उन संख्या को ले जानी है जो x से सबसे ज्यादा दूर है, उन संख्या को सबसे पहले ले जानी है, ओके। चलो देखते हैं कैसे होता है। अब देखो कौन जाएगा उस तरफ, तो x को इधर ही रखिए, अब 3 ही जाएगा उस तरफ, क्लियर है, तब ना x का मान निकलेगा। हाँ, तो ये 3 पंचे क्या होगा 15, ये 3 उधर जाएगा तो 3 क्या चीज में है, प्लस में है, सॉरी माइनस में है, तो माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस। तो यहां पर लिखिए प्लस में 3, क्लियर है, बात समझ रहे हो, ओके। तो अब देखिए यहां पर इसीलिए x बराबर में 5 3 8, ये आपके आंसर हो गए, समझ गए कैसे हल किया आपने, देखा, ओके। अब देखिए दूसरा सवाल को कैसे हल करते हैं। दूसरा सवाल में सबसे पहले देखिए x कहां पर है, तो x यहां पर है। x से ज्यादा दूर कौन है, बराबर के इस साइड, तो 7 है, तो 7 को हम उस तरफ ले जाएंगे, क्या कर लेंगे, 7 को उस तरफ ले जाएंगे, ले जाइए। तो x बट्टा में 2 बराबर में 15, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, क्लियर है। तो प्लस में मैंने 7 लिख दिया। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये x बच गया सिर्फ, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22, और ये कुंची में है, भाग में है। जब ये भाग में तो उस तरफ कुंची में होगा, मल्टीप्लाई में, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर 22 दूना 44, दिस इज योर आंसर। बातें समझ में आ रहे हैं, डाउट क्लियर हुए आपके, ओके। चलो और देखते हैं और क्या सवाल सब है। इसमें गौर से देखिए, यहां पर फिर इंप्लाइज लगाना है, माइनस में 2x बट्टे में 7, ये 2 को उस तरफ करना है, ठीक है। अच्छा, जिसको उस तरफ करोगे उसको लास्ट में लिखनी है, ओके। इसको मैंने यहां से हटा दिया, तो क्या बचा, बराबर 8 बच गया, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में होंगे 2, माइनस में 2 लिखा, क्लियर है, समझ रहे हो ना, ओके। तो अब देखो यहां पर ये माइनस में 2, अब 7 को उस तरफ करेंगे, ठीक है। तो -2 बच गया इधर, ये घटाइए 6 बचेंगे, और 7 जो उधर जाएगा तो ये भाग में है, भाग उधर जाएगा तो गुना में होगा, ये बात तो पता ही है आपको, ओके। तो 7 गुना में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो माइनस में 2x, सॉरी ये जो 2x है इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। सिंपली x बराबर में 7 6 क्या आएगा 42, और ये जो 2 देख रहे हैं ये x और 2 के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी चढ़े नहीं है, मतलब ये गुना में है। जब गुना में है तो उस तरफ कुंची में होगा, भाग में जाएगा,
ओके, इसीलिए x बराबर ये दोनों कटेगा तो 21 आएंगे, 2 इकाई 2 और 21 बार में 42 आएगा। ठीक है, अगर माइनस नीचे है तो ऊपर माइनस ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके आंसर हुए। x का मान निकला माइनस में 21। बातें क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है 4 नंबर का। 4 नंबर के सवाल को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, यहां पर देखो 7 माइनस में 3 x बराबर में 18, ये आपके सवाल दिए हुए। ठीक है, देखो x कहां पर है, x यहां पर है, तो 7 दूर है, 7 को उस बगल करनी है, कर लो। ये माइनस में 3x इसी जगह रखो, 18 लिखो। मैंने कहा था कि जिसको उस बगल करनी है लास्ट में लिखनी है, बस ये हो गया। अब इसको उधर लिखनी है। और एक चीज और बताऊं कि जिस संख्या के पहले कोई भी निशान ना हो उसको प्लस में माना जाता है। समझ रहे हैं? जिस संख्या के पहले कोई भी निशान ना हो उसको प्लस में माना जाता है। तो ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 7, ये प्लस में है ना, अब उधर जाएगा तो माइनस में होगा। क्लियर है? तो x बराबर घटाइए 11 और ये 3 इनके साथ गुना में है, जैसा कि यहां देखे थे 2x गुना में है ना, उसी तरह यहां पर 3x यानी 3 गुना में है। x का गुणांक है 3 -3, इसीलिए इधर जाएंगे तो हो जाएंगे -3। ओके, कभी भी अगर माइनस नीचे हो तो उसको ऊपर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके आंसर हुए, समझ गए? चलते अगला 5 नंबर के सवाल में। पांच नंबर के सवाल को देखिए, यहां पर लिखा हुआ 18 बराबर 40, फिर लिखा माइनस में 3x। क्लियर है? अब गौर से देखिए, यहां पर बराबर के उस साइड x है। अब क्या करोगे भाई? एक काम कर लो, बराबर के उस साइड जितनी भी संख्या सबको इस तरफ ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, माइनस में 3x। ओके, और ये संख्या को उस तरफ ले जाओ। देखो अभी जो मैंने चेंज किया है तो इसमें साइन बदली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या जब 18 की तरफ ले जाएंगे तब साइन बदली होगा। अभी ये संख्या सब 18 की तरफ थोड़ी नहीं आया, ये 18 उस तरफ चला गया, ये इधर चला आ गया। ठीक है, तो इसमें साइन बदली नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से कि माइनस में 3x रखना है, क्योंकि 40 उस बगल जाएगा तो हो जाएगा यहां पर 18, और ये 40 उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा माइनस में 40। क्लियर है? अब यहां पर इसीलिए करके लिखिए x बराबर ये दोनों घटाइए तो बचेगा माइनस में 22। और याद रहे माइनस में कैसे आएगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो बड़ा वाला का चरेड़ जो हो वही आपको लगानी है। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने माइनस लगाया, बड़ा वाले का चरेड़ माइनस था इसलिए माइनस लगाया। अब कैसे पहचानोगे कि बड़ा वाला का चरीर माइनस है? तो संख्या के पहले जो चरीर हो वही उसका चरीर होता है। 18 के पहले कोई चरीर नहीं है मतलब प्लस में है, 40 के पहले चरीर है मतलब माइनस में है। देखिए यहां पर माइनस है। ठीक है, अब देखो ये 3 इन दोनों के साथ गुना में है तो ये इसको उस बगल ले जाएंगे तो माइनस में 3 भाग में चला जाएगा जब गुना में है। तो अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल करो, यहां बच गया आपको 22/3। ये आपके आंसर होंगे। क्लियर है? बातें समझ में आया? 22/3 इन सवाल के आंसर होंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहां पर 6 नंबर का सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार सवाल दिया गया है। देखिए y का मान यहां पर निकालनी है। किसका मान निकालनी है? y का मान निकालनी है। ठीक है, तो y को इधर रखेंगे, बाकी ये संख्या को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस में क्या बच जाएगा यहां पर? माइनस में 9y बराबर में 11। ये संख्या उस तरफ ले जाओ 25/6 को, तो माइनस में हो जाएंगे 25/6। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हो जाएंगे -9y बराबर, यहां पर गौर कीजिए एक हम ले सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो क्या आएगा? यहां पर 6 आएंगे। 1 छक्के 6 तो 11 छक्के क्या होगा? 66 माइनस 6 इकाई 6 तो 25 इकाई क्या होगा? 25। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या करना है कि y बराबर इन दोनों को घटाइए तो घटाएंगे तो बचेगा आपको 41। 6 में से 5 घटा बचा 1, 6 में से 2 घटा बचा 4। ठीक है, बट्टे में 6, और इधर जो देख रहे हो इनके साथ गुना में है तो इधर जब आएगा तो भाग में हो जाएंगे, भाग यानी बट्टा के नीचे। ओके,
तो माइनस में क्या लिखिएगा 9, और इन दोनों के बीच गुना का निशान लगानी है। क्लियर है, बातें समझ रहे हो? ओके। अब देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू हम ले सकते हैं, ये माइनस ऊपर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना 5 45, ना 6 54, ये आपके आंसर हुए। ओके, ये देख सकते हैं, ये आपके आंसर हुए, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यहां पर ये पॉइंट वाला है और x उस तरफ है। काम करते हैं, सारे x को इस बगल ले आते हैं, जो भी संख्या दिया उधर गुड़ी सबको इस बगल ले आते हैं, ठीक है, इस तरफ ले आते हैं। देखो यहां पर 2.5 - 1 बराबर में 2.4, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखिए x तो लिखनी है x बट्टा 2.5, और ये 2.4 लिखिए और एक को उस तरफ ले जाइए, है ना। चलो एक उस तरफ जाएगा तो माइनस में है, प्लस में हो जाएगा एक, है ना। अब देखिए x बराबर, ये अब 2.5 उधर जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको यहां पर डेसिमल के बाद कुछ नहीं तो आप 0 ले सकते हो, ठीक है। डेसिमल के उधर वाला, डेसिमल के उधर वाला दोनों एक साथ जुटेगा, ये 4 होंगे, 1 और 2 कितना होगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से जो हटा है 2.5, ओके, इस ये गुना में जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भाग में है तो भाग उधर कुंची में जाएगा, गुना में जाएगा, ठीक है। गुना में मैंने लिख दिया, इसीलिए x बराबर, इन दोनों को जोड़िए, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। कितना 34 है, नहीं है 25 चौकी 100, मैं दूसरी तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप दूसरी तरह कर लेना, ओके। 25 चौके 100 के 0, हाथ में 10, 25 या 75, 10 85, ओके। और देखो यहां पर एक संख्या यहां और एक संख्या यहां, दो संख्या के बाद डेसिमल लगानी है, लगा दो। मतलब क्या आया, 8.50। आप चाहो तो डेसिमल के बाद 0 हटा भी सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो 8.5, ये आपके आंसर हुए, ठीक है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो यहां अब 8 नंबर का सवाल है, क्या लिखा 8 नंबर के सवाल में, लिखा 3x प्लस में 10 बराबर 1, ओके। 3x प्लस में 10 बराबर में 1, ये दिया गया है, ठीक है। तो गौर से देखिए x यहां पर है तो x को फ्री करना, यानी धीरे धीरे x, ये 10 जो देख रहे हैं 10 को उस बगल ले जाएंगे, ठीक है। तो ले जाइए, तो होंगे 3x बराबर में 1, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में 10 कर दिए। अब देखिए यहां पर x बराबर, ये घटेगा तो बचेगा माइनस में 9, और ये जो देख रहे 3 भी अब हटेगा ना, तो 3 को उस तरफ ले जाएंगे, ये क्योंकि गुना में है इसीलिए ये भाग में चला जाएगा इधर, ठीक है 3। तो इसीलिए x बराबर में 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, यानी कि 3 - 3 आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, ये समझ में आया? ओके, चलो ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का सवाल देखो, 9 नंबर का सवाल क्या लिखा है, 2 फिर लिखा x प्लस में 11/4, फिर क्या लिखा है बराबर में 13, ओके। ये आपके सवाल दिए गए हैं, ओके। तो देखो ये आपकी कुंची में है, ये 2 आपके गुना में है, उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस में 11/4, ये 13 है, तो ये जो देख रहे हैं आपके भाग में, इसके भाग में चला जाएगा, यानी 13 के नीचे आ जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए x बराबर में, ये अब हटेगा, ये तो लिखिए 13/2, ये उधर जाएगा तो माइनस में 11/4, मैंने 11/4 लिखा, ठीक है। अब देखो यहां एलसीएम ले लेनी है, x बराबर एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम यहां पर आएगा 4, ठीक है। तो 2 दूना 4, 13 दूना क्या आएगा 26, माइनस 4 इकाई 4, 11 इकाई 11। क्लियर है, इतना समझ रहे हैं? अब देखो यहां पर x बराबर 26 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 15, 15/4, ये आपके आंसर हुए, ठीक है। देखो अगर ऊपर वाला बड़ा हो तो आप पूर्णांक में तोड़ सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हो, बराबर 4 इकाई, सॉरी 4 तिया 12, है ना, और 3 जोड़ दीजिए 15। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आपके आंसर हुए, ठीक है। चलो अब लास्ट सवाल बाकी है, लास्ट सवाल पर डिस्कस करेंगे। देखो यहां लास्ट सवाल दिया गया है, यानी कि 10 नंबर का सवाल, x बट्टा में 3 प्लस में माइनस में 14 बट्टा में क्या है 3
फिर बराबर में 3/7, 3/7। क्लियर है? ये सवाल दिए गए हैं। देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट को हटाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ओके, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और ये आपके 14/3, देखो ब्रैकेट हट गया, ठीक है, बराबर 3/7। क्लियर है? अब देखिए x बट्टा में 3, ये बराबर रखिए 3/7 और ये संख्या को पहले उधर करेंगे, ठीक है। तो उधर कीजिए तो क्या आएंगे? प्लस में 14/3। ओके, अब देखो यहाँ x/3 लिखिए बराबर, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 21 आएगा। क्या आएगा? 21 आएगा। ओके, तो 7 तिया 21, तो 3 तिया क्या आएगा? 9, 3 सत्थे 21, तो 14 सत्थे क्या आएगा? 98। ठीक है, अब ये 3 हम यहां से हटाएंगे। क्या करेंगे? 3 हटाएंगे तो x बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 107/21। ठीक है, और ये 3 कुंची में है, भाग में है, इस तरफ गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, काट दीजिए। 3 इकाई 3 सत्थे 21, 7 हुआ यहां पर। ओके, इधर क्या बच गया? 107/7, 107/7। ये आपके आंसर हुए। चाहो तो इसका पूर्णांक भी तोड़ सकते हो। ओके, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला।